नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल चौधरी क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में संधि टॉपिक पर हम चर्चा की थी, जिसमें संधि की परिभाषा, संधि का परिचय, संधि के भेद कितने होते हैं, जिसमें पहला स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के हमने भेदों पर चर्चा की थी, जिसमें स्वर संधि के भेद में दीर्घ संधि और गुण संधि को पर हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा की, उनको पढ़ लिया। उसके बाद में अगला उस कड़ी को जोड़ते हुए अगली संधि आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि अगले नंबर की आती है वृद्धि संधि। जैसे देखिए दोस्तों, इसमें जब ए या आ के बाद में यदि ए या आई आता है, ए या आई आता है, तो दोनों का मिला करके आई, जब ए या आ के बाद में यदि ओ या औ आता है, तो दोनों का औ वृद्धि आदेश हो जाता है। दोस्तों, एक सूत्र आता है इसमें वृद्धिरादैच। इसमें देखिए वृद्धि संधि वृद्धि संधि वर्ण है, वृद्धि संधि जो वर्ण है वो है आ, आई और औ। ये वृद्धि संधि वर्ण है। देखो इसमें वृद्धि रादैच, ऐच। देखो ऐच का मतलब है आई और औ, और आ यहाँ आ रहा है। यदि पूछ लिया जाता है, मान लीजिए एग्जाम में, वृद्धि संधि वर्ण कौन से हैं, आ, आई और औ। इसके बाद में देखिए हम एक एक करके इनके उदाहरणों को पढ़ेंगे। जैसे देखिए, यदि ए आ के बाद में, यदि देखो ए या आ के बाद में यदि ए के बाद में ए आता है तो वही करना है। ए के बाद में यदि आई आता है तो वही करना है। यदि ए के बाद में आ के बाद में ए आता है तो आई करना है, और यदि आ के बाद में आई आता है तो भी हमें आई करना है। ये चारों स्थिति में से कोई सी भी स्थिति हो, हमें आई ही बनाना है, मतलब वृद्धि वर्ण ही करना है। अब जैसे देखिए, एक प्लस एक, प्लस से पहले क्या है ए, और प्लस के बाद में क्या है ए। तो देखो ए के बाद में ए आ रहा है, तो इसके ए का और ए का दोनों को मिलकर के आई हो जाएगा। इधर के में से ए निकल गया तो क्या हो जाएगा, ई के हलंत, और इधर बचा क, क्योंकि ए नीचे आ गया तो कई बचा। अब देखो के में आई की मात्रा लगाएंगे तो देखो ई कई क, के में आई की मात्रा गई कई क, ए कई के है। एक प्लस एक के बराबर एक आई के। देखिए कृष्ण प्लस ऐक्यम, तो देखिए प्लस से पहले ए है और बाद में क्या है आई है, दोनों को मिलाकर के आई हो जाएगा। इधर देखो कृष्ण ने बच जाएगा लंत, और इधर बचेगा ए नीचे आ गया, आधा के यम क्यम। तो देखिए कृष्ण ने में आई की मात्रा आ जाएगी नई, आधा के और यम, कृष्ण नई क्यम। कृष्ण। इसके बाद में अगला एग्जाम्पल आता है, यदि आ के बाद में जैसे देखिए
जैसे देखिए सदा प्लस एव, सदा प्लस एव है, तो देखो प्लस से पहले क्या है, आ की ध्वनि आ रही है, बाद में आ रहा है एव, सदा में आ की ध्वनि आ रही है, इधर एक, तो दोनों मिला करके हो जाएगा आई। तो देखिए स दे बचेगा हलंत, आ की ध्वनि नीचे आ गई, इधर बचेगा बे। देखिए स दे में आई की मात्रा लग जाएगी, तो दही और बराबर सदैव है। इसके बाद में देखिए महा प्लस ऐश्वर्यम, तो देखिए ये बन जाएगा, यहाँ पर है आ की ध्वनि है, यहाँ है आई, दोनों मिलकर के हो जाएगा आई, इधर बचेगा माँ है बचेगा अलंत, और इधर बचेगा स्वरयम, स्वरयम। अब देखिए सबको मिलाएंगे तो ए में आई की मात्रा आ जाएगी, तो देखो माँ है, ए में आई की मात्रा आई तो हाई, आधा स्वरयम, महेश्वर्यम। तो देखिए दोस्तों आई के वृद्धि संधि में यह है कि यदि आई की मात्रा और यदि औ की मात्रा दिखाई देती है किसी भी शब्द में, तो वो वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। इसके बाद में आता है यदि ए के बाद में वो आता है तो औ करना है, यदि ए के बाद में औ आता है तो भी औ करना है, यदि ए के बाद में आ के बाद में वो आता है तो औ करना है, यदि आ के बाद में औ आता है तो भी औ ही बनाना है, वृद्धि ही करनी है। जैसे देखिए जल प्लस हो गए, देखिए प्लस से पहले क्या है प्लस के बाद में क्या है ओ है, दोनों को मिला करके क्या आ जाएगा अब, है ना। इधर देखो ज ले हलंत बचेगा और इधर क्या बचेगा घे, तो देखो मिलाएंगे तो ज ले में औ की मात्रा जलऊ घे, इसके बाद में अगला आता है यदि ए के बाद में औ आता है, जैसे देखिए 1 प्लस औषधि, यहाँ प्लस से पहले क्या है ए है और बाद में क्या है औ है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा औ, और इधर व ने हलंत है, हलंत बचेगा यहाँ पर, और औषधि में सब नीचे आ गया था, ये था सदी। इन सबको मिलाएंगे तो देखो व ने में औ की मात्रा आ जाएगी नौ सीधी वनौषधि। वन प्लस औषधि बराबर वनौषधि। इसके बाद में देखिए जैसे गंगा प्लस हो गए, गंगा प्लस हो गए, तो देखो यहाँ प्लस से पहले क्या है आ, प्लस के बाद में क्या है ओ, दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा औ, इधर देखो गंग गे बचा आधा और इधर है गे, इन सबको मिला करके बनेगा गंग गौ गे। इसके बाद में आता है जैसे देखिए महा प्लस औदार्यम,
यहाँ प्लस से पहले आ, प्लस के बाद में है औ, दोनों मिलाकर के हो गया औ। माँ है, ये बचेगा अलंत और इधर बचेगा दार्यम। तो देखिए है में आउट मात्रा आ गई महु दार्यम, माँ प्लस औदार्यम बराबर महोदार्यम। महा प्लस औदार्यम बराबर महोदार्यम। ठीक है, इस प्रकार ये बीच बीच में आप नोट करते चलिए। एग्जाम्पल है, यदि हमारे नियम समझ में आ गया तो कितने भी कोई से भी एग्जाम उदाहरण हो उसको आसानी से हम उसका विकसित कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों ये जो हमने 3 संधियों पर चर्चा की थी, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, इसमें क्या होता है, इनके कई अपवाद आते हैं जिनको हम बाद में संधि जब हम कंप्लीट करेंगे उनके बाद में हम डिस्कस करेंगे उन पर। देखो हमने एक संधि पढ़ी थी दीर्घ, एक पढ़ी थी गुण और एक पढ़ी है वृद्धि। ये 3 संधि हमने पढ़ी हैं। इन तीनों संधियों में तो ये होता है कि प्लस से पहले वाला वर्ण और प्लस के बाद वाला वर्ण, ये दोनों मिलकर के एक नया वर्ण बनते हैं, नया वर्ण बनाते हैं। इन तीनों संधि में तो ये नियम लागू करता है, प्लस से पहले कौन सा वर्ण है, प्लस के बाद में कौन सा वर्ण है, इन दोनों को मिलाकर के नया वर्ण बनता है। जबकि इसके बाद में हम चर्चा करेंगे अभी यण स्वर संधि पर और अयादि स्वर संधि पर। इन दोनों संधियों में ये होता है कि प्लस से पहले जो वर्ण होता है, पहले वाला जो वर्ण होता है और प्लस के बाद वाला जो वर्ण होता है, तो परिवर्तन हमें पहले वाले ही वर्ण में करना है। पहले वाले वर्ण परिवर्तन करना है, नया वर्ण बनेगा किसकी जगह पर, पहले वाले वर्ण को, और वो बाद वाला जो वर्ण रहेगा वो जैसा है जैसा का तैसा रहेगा। मतलब जैसा है जैसा तैसा ही रहेगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। जो भी उसकी स्वर है वो उसकी मात्रा लग जाएगी, परिवर्तन हमें करना है पहले वाले वर्ण का, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, अब हम चर्चा करते हैं यण स्वर संधि। देखो यण स्वर संधि में इसमें एक सूत्र चलता है एको यणची। देखो यदि एक के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है, यदि एक के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है तो एक के स्थान पर यण हो जाता है। यदि एक के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है तो एक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। एक में देखिए ई, उ, री और ली, ये वर्ण आते हैं एक। तो देखो इनको क्रमशः होता है, ई का होता है य, उ का होता है व, और री का होता है र, और ली का होता है ल, ये हो जाते हैं। देखो ये नियम इसका, ये इसकी परिभाषा मान लीजिए, यदि एको यणची, सूत्र है इसका एको यणची, एक स्थाने यन स्यात्, एक के स्थान पर, देखो संस्कृत में इसकी परिभाषा होगी एको स्थाने यण स्यात् अचि परे हेतु। यदि एक के स्थान पर यण हो जाता है, यदि अच परे होने पर, मतलब कोई भी असमान स्वर होने पर। अब देखिए इनके एग्जाम्पल, हम एक एक करके इनके उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे देखिए ई के स्थान पर हमें करना ये है ना। जैसे देखिए यदि प्लस अपी, अब देखो प्लस से पहले क्या है यहाँ पर ई, और
प्लस के बाद में क्या है ए, मतलब ई के बाद में समान स्वर है। यदि ई के बाद में ई होता, ई के बाद में ई होता तो समान स्वर हो जाते। ई के स्थान पर समान स्वर है तो ई के स्थान पर हो जाएगा ये। अब देखो यह आधा दे बचेगा, ई का हो गया ये, और अब अपी पूरा की पूरा आएगा, अपी पूरा ही पूरा आएगा, क्योंकि परिवर्तन हमें करना है प्लस से पहले वाले वर्ण के स्थान पर। अब देखो दे, यह दे और ये दोनों मिल जाते हैं जब इनको ऐसे बना देते हैं, ठीक है। और ये आधा इसमें मिल जाएगा तो ये पूरा हो गया, और पी यदि प्लस अपी बराबर यद्यपि। यदि मान लीजिए ये तो हो गया इसका मिला करके। अब विच्छेद करेंगे तो विच्छेद कैसे करना है, जैसे देखिए शुद्ध्युपास्यम, शुद्ध्युपास्यम। अब इसमें हम देखते हैं कि ये से पहले आधा अक्षर होना चाहिए और दोनों शब्द मतलब उनका कोई सार्थक शब्द अर्थ निकलना चाहिए। अब देखो जैसे ये से पहले आधा अक्षर है तो इसमें छोटी या बड़ी की मात्रा लगेगी, तो शुद्धि जो शब्द है उसमें बड़ी की मात्रा आती है, और इधर हो जाएगा उपास्यम, तो ये बनेगा शुद्धि उपास्यम, शुद्धि प्लस उपास्यम बराबर शुद्धि उपास्यम। ये तो हो गया ये का। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में आता है ऊ का वे, ऊ का वे। जैसे देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सु प्लस आगतम। वे से पहले क्या है ऊ, वे के बाद में क्या है आ, ये हमें देखना है, ठीक है। तो ऊ के स्थान पर क्या जाएगा वे, सु में से ऊ निकल गया तो से बचेगा आधा, और आगतम पूरा की पूरा आ जाएगा इधर आगतम। अब मिलाएंगे तो देखो से और वे से पहले बीच में कोई स्वर नहीं है, तो देखो से रह जाएगा आधा, वे के बाद में आ है तो वे आ जाएगा पूरा, आपकी ध्वनि लग जाएगी इसमें गौतम, बन गया स्वागतम। बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ये कई एग्जाम में हमें आता रहता है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या थर्ड ग्रेड एग्जाम में अधिकतर आता रहता है। इसी प्रकार देखो जैसे मान लीजिए मधुरी, वे से पहला आधा अक्षर है उसमें ऊ की मात्रा लगाइए तो मधु, वे में से जो भी स्वर को अलग अलग हट जाएगा, इधर है अरी, है ना, तो ये दोनों मिलकर के क्या जाएगा मधुरी। ऐसे देखो वध्वागमन, वध्वागमन, तो देखो वे से पहला आधा अक्षर है तो देखो वधु प्लस आगमनम, वधु प्लस आगमनम, वे में से आ की मात्रा हट जाएगी वध्वागमन। इसके बाद में आते हैं री का रे। जैसे देखिए री के स्थान पर करना है रे। जैसे देखिए पितृ प्लस आज्ञा, प्लस से पहले है री और बाद में क्या है आ, तो देखिए री का हो जाएगा रे, और इधर देखिए क्या बचेगा पी, ते बचेगा हलन, तो री की मात्रा नीचे आ गई और इधर बचेगा ज्ञा, ठीक है। अब देखो ते और रे पी संयुक्त वर्ण हमने पढ़े हैं, जब ते और रे दोनों पास पास आते हैं तो दोनों का त्रय बनता है, ठीक है। ते और रे आस पास में आते हैं तो दोनों को मिलाकर के त्रय बनता है, ते और रे मिलकर के हो जाएंगे पितृ, और आगे मात ज्ञा, पितृज्ञा। आज्ञा इधर पूरा बचेगा क्योंकि आगे का वर्ण हमें देखना है, तो पितृज्ञा। इसी प्रकार देखिए पितृ प्लस अंश है बराबर पितृंश है, ऐसी मातृ प्लस अंश है मात्रंश है, धात्री प्लस अंश है बराबर धात्रंश, ठीक है। इस प्रकार मतलब
एग्जाम्पल कोई से भी हो, हमें बस उसका नियम समझ में आना चाहिए। इसी प्रकार देखो निधि कर लें, जैसे निधि प्लस निधि के बाद में यदि निधि कर लें, निधि प्लस आकार है तो निधि का जाएगा ले या आकार है। तो देखो निधि ले में आपकी बात करी ला कार है, निधि प्लस आकार बराबर लाकार है। निधि प्लस आदेश बराबर लादेश। ठीक है, इस प्रकार ये आपकी दीर्घ संधि कंप्लीट होती है। यदि देखो एको एणची सूत्र है, ये अगर सूत्र याद है तो मैं इसकी परिभाषा याद रहेगी। एको एणची एक स्थान एक के स्थान पर यन हो जाता है यदि अचपर होने पर, असमान स्वर होने पर। तो देखो एक में कौन कौन सी बनाते हैं, ई उ री री, एक इनको बोलते हैं एक वर्ण, इनके बाद में असमान स्वर आने पर ई का हो जाएगा ये, उ का हो जाएगा वे, डी का हो जाएगा रे, री का ले। देखो ये वे रे और ले, इनसे पहले कोई भी आधा अक्षर दिखाई देता है तो वो यन संधि का एग्जाम्पल है। यन संधि का देखो ये से पहले आधा अक्षर है, इधर है, इधर सब में वही है। इसके बाद में आती है अयादि संधि। अयादि संधि और यन संधि दोनों में एक सा होता है। इसमें हमें क्या प्लस से पहले वाला वर्ण देखना होता है। देखिए इसके बाद में 5 नंबर पे आती है अयादि संधि, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि का एक इसका सूत्र देखिए, सूत्र से इसकी परिभाषा हो जाएगी याद, ए चो ए यावा यावे। देखिए एच के बाद में कोई भी स्वर आता है, एच के बाद में यदि कोई भी स्वर आता है, अब एच में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए ओ आई आउ। इनके बाद में यदि कोई भी स्वर आता है तो एच के स्थान पर हो जाएगा, देखो एच इनके स्थान पर हो जाएगा, क्रम से होगा। देखिए ए के स्थान पर देखो आए आए, और इसके स्थान पर अब इसके बाद में होगा आए और इसका होगा आव। क्रम से करना है। एच के बाद में यदि कोई भी स्वर आता है तो एच के स्थान पर देखिए एच वर्ण आते हैं, ए ओ आई औ। ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अब, आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आप हो जाता है। अब जैसे देखिए इसके एग्जांपल जैसे देखिए नी प्लस अनम। तो देखो प्लस से पहले क्या है, ए है, और प्लस के बाद में क्या है अनम, मतलब ए के बाद में स्वर है तो ए के स्थान पर क्या जाएगा, आय हो जाएगा। ने में से ए निकल गया तो ने बचा अनंत, और इधर क्या है अनम। अब इन सबको मिलाएंगे तो ने में ए की मात्रा लगी तो ने पूरा, ये में ए मिल गया तो ये पूरा, और नम तो ये क्या बन गया ने नम। ने प्लस नम बराबर नए नम, ने नम। इसके बाद में ऐसे हो जाएगा, देखो चे नम, इसका हो जाएगा ची प्लस अनम, चैनम। इसके बाद में देखिए अब के, अब का और जैसे देखिए ओ प्लस अनम। तो देखो ओ यहाँ पर है ओ, बाद में क्या है ए स्वर है तो ओ का हो जाएगा अब। इधर बचेगा बे, कैसे बचेगा हलंत अब, और इधर बचेगा अनम अनम। अब देखो बे में ए की मात्रा लगी तो बे पूरा, बे में ए की मात्रा लगी तो बे पूरा, और नम तो क्या बन गए भवनम। अब ऐसे इसके बाद में देखिए भवनम, इसके बाद में आता है देखिए आ। जैसे देखो विनय प्लस आके,
तो देखो यहाँ प्लस से पहले क्या है, आई है, और प्लस के बाद में क्या है, अक, मतलब स्वर है। तो आई के स्थान पर क्या जाएगा, आय, आय जाएगा। देखो आई का आय, तो ये देखो वी न ई, ने में से आई की नीचे निकल गया था, ने बचा आधा अनंत, और इधर बचा आके। देखो वी, ने में आई की मात्रा लगा दी आई, सॉरी, ने में आपकी मात्रा लगेगी आ य क, क्या बन गया, विनायक, विनायक। और इसी प्रकार आता है, जैसे देखिए 9 प्लस 1 है, तो देखो यहाँ पर है औ और यहाँ पर है एक, तो औ का हो जाएगा आव, और एक है ये इधर। तो देखिए इधर बचेगा ने आधा, देखो ने में आकी मात्रा लगी ना, और बे में ई की मात्रा लग जाएगी ये, तो वी नाविक। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे देखिए सावक है, सावक में कौन सी ध्वनि आ रही है, आव, तो आपकी ध्वनि आती है तो औ करना है, पहले में औ की मात्रा है 100 प्लस अके बराबर सावक। ठीक है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इनके हैं, बस हमें इनके नियम याद हैं कि किसका क्या करना है। यदि देखो एच वर्ण ए ओ आई औ, इनके बाद में यदि कोई भी स्वर आता है तो ए का हो जाएगा आय, ओ का जाएगा अव, आई का हो जाएगा आय, औ का जाएगा आव, क्रम से करना है, क्रम से। जैसे देखो आय अव आय आव, क्रम से करना है। और यदि किसी शब्द में हमें आय अव आय और आव की ध्वनि दिखाई देती है, यदि ए की ध्वनि दिखाई देती है तो उसके पहले वाले वर्ण पे ए की मात्रा, अब की आती है तो ओ की मात्रा, अब आय की आती है तो आई की मात्रा, और आव की आती है तो औ की मात्रा लगानी है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी स्वर संधि में गुण स्वर, दीर्घ स्वर